पाकिस्तान इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। इंसाफ की आवाज उठे, जुल्म की दीवार गिरे, हक बातिल पे हो जाया, हाथ उठाकर मांग दुआ। नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। ख्वाब अपना ताबीर हो ताबीर हो ताबीर हो। शाही की परवाज़ बनो परवाज़ बनो परवाज़ बनो। नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। इंसाफ की आवाज उठे, जुल्म की दीवार गिरे, हक बातिल पे हो छाया, हाथ उठाकर मांग दुआ। नया पाकिस्तान बदलेगा बदलेगा वक्त अपना अब वक्त अपना अब वक्त अपना। देखेगा देखेगा सारा जहां सारा जहां सारा जहां। नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। इंसाफ की आवाज उठे, जुल्म की दीवार गिरे, हक बातिल पे हो छाया, हाथ उठाकर मांग दुआ। नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। इंसाफ की आवाज उठे, जुल्म की दीवार गिरे, हक बातिल पे हो छाया, हाथ उठाकर मांग दुआ। नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज की ये छोटी सी एक महफ़िल हमारे पाकिस्तान से आए हुए मेहमान जनाब उमर शहजाद साहब, उनके एजाज़ में ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर PTI के। ठीक है जी, उनके एजाज़ में ये छोटी सी महफ़िल है और जनाब हमारे मलिक साहब के जो ये मेहमान हैं, दोस्त हैं, पुराने जाने वाले हैं, तो उनके एजाज़ में ये महफ़िल है। ठीक है जी, तो मैं अब तारफ़ कराना शुरू करता हूँ जी। एक साइड से जनाब चौधरी यासिर गुजर साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ के। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दनाए सुबुल ख़त्म रसूल मलाइकुल जिसने गुबारा इराक़ को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। अपने आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ बार्सिलोना की सरज़मीन पर। और आपके मतलब मलिक शहबाज साहब ने बहुत कुछ रायबाना आपका तारीफ़ कराया और अभी आपसे चंद लम्हात आपके साथ गुजारे। माशाल्लाह आपकी शख्सियत, आपके लफ़ाज़ जो हमने आपके मुँह से इमरान खान के बारे में सुने, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खान साहब के हर सिपाही को। और टाइम काफ़ी हो चुका है, इन दोस्तों ने काफ़ी इंतज़ार किया है। अभी हम आपको टाइम देंगे, आपको सुनेंगे। आपस में तो हम एवरीडे करते रहते हैं प्रोग्राम, और इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं आपको बार्सिलोना में। बस हम भी चाहते हैं कि वो हमारे मेहमान हैं, हम भी उनका ज़्यादा टाइम ना लें, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों का तारफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ चंद मिनट, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स ये तो बनता है, इतना तो बनता है ना। तो जनाब अब चौधरी नासिर महमूद बड़ाई साहब जी हमारे एक्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि मेहमान को वेलकम करेंगे। सबसे पहला सब दोस्तों का भी शुक्रिया जो इतना कीमती टाइम कट गए ने ते साडे कीमती मेहमान दा अज ना जो ना खुशामदीद के ते मैं दिल दी था गराइए ना तुहानू बार्सिलोना तो खुशामदीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अफजाल चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों ਨੂੰ मेरी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने अपना कीमती वक्त है जो टाइम कट के थे तशरीफ ले आए ने ते ਅਸੀਂ अपने मौजूद मेहमान ਨੂੰ बार्सिलोना आमद वेलकम करने हैं, बेटियां तय कराइयां ना जनाब उन्होंने खुश आमदीद करने हैं। तो बस ज़्यादा टाइम ना लेने होया अचानक के बस मेहमान बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब आपका सही साहब। सब दोस्तों का शुक्रिया और अपने भाई अमर शहजाद साहब को वेलकम कहते हुए जनाब मिर्ज़ा आसिफ जलाल साहब पेरिस से हैं, ये भी PTI के मुदर्रिस रहनुमा आज़ाद कश्मीर के। तो आपने मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने तो बहुत बड़ी गैदरिंग कर ली शॉर्ट वक्त में। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, इनको वेलकम कहते हुए इजाज़त चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अपने जो मेरा टाइम बचता है वो अपने भाई उमर शहजाद साहब को डेडिकेट करूँ। चंद अल्फाज जनाब सरदार रमज़ान खान साहब उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मज़दूर मेहमान मोहतरम उमर शहजाद साहब को, मिर्ज़ा आसिफ साहब को बार्सिलोना में खुशामदीद कहता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता, मैं उनको सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अपना टाइम उन्हें देता हूँ। अब जनाब हमारे सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के मेहर अफजाल साहब से गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर शहजाद साहब को जनाब बार्सिलोना मदद दिल दी था कराइयां ना ये PTI खानदान खुशामदीद कहंदे PTI खानदान सी उस खानदान दा हिस्सा, तुसी भी उस खानदान दा हिस्सा नेक काज वास्ते पाकिस्तान वास्ते काम कर रहे हैं। जिद्दे कदी तारीख लिखी जाएगी साडा बार्सिलोना दे वाले नाल लिखा जाएगा, तुहाडा पाकिस्तान दे वाले नाल लिखा जाएगा। असीं तुहाडे वास्ते खान साहब वास्ते दुआवां करने हैं, खुदा दी ज़ात पाक तुहाडे हर काम च बरकत पाए, तुहानू हिम्मत दे, तुहानू ताकत दे। तुसी खान दी एक दस्ते बाजू बने हो, असी भी खान दे दस्ते बाजू ज़ारे गैर च बह के बने हैं। साडी इंशाल्लाह कोशिश है कि असी पाकिस्तान च भी पैगाम पहुँचा रहे हैं, देहातां च भी। देहातां च PTI थोड़ी कमज़ोर सी पिछले साल, इत्थे ज़्यादा देहातां दे लोग ने पहुँचा रहे हैं कि PTI ना वाबस्ता हो जाओ। तो इंशाल्लाह अल्लाह दी ज़ात पाक उस बंदे दे राजी है, अल्लाह की ज़ात पाक उस बंदे की पूरी मदद कर रही है।
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਖਦਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤੀ, ਉਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤੀ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਆ ਜੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਖਦੀ ਸੀ ਰੋ ਇਮਰਾਨ ਰੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਰੋਂਦੀ ਆਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਹ ਬਣੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਰਦੇ ਮਜਾਦ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿੰਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਥਾ ਹੈ इस्लामाबाद से जैसे जी मैं मठियाई लै गया खान साहब को, मैं क्या ओवरसीज पाकिस्तानी तरफ मठियाई हाँ 3 दफा उन्हें तकरीर च गया ओवरसीज पाकिस्तानी मियां दे शरीफ, असी खान साहब सानू नहीं भूलते ते असी भी खान साहब नू दिन रात नहीं भूलते। टीम हो उस खानदान दा हिस्सा हो, वेलकम जनाब, असी जानी माली हर पासे बहुत शुक्रिया जी। मेहर इरफान साहब ने बहुत अच्छी बातें की और ये हकीकत है कि खान साहब जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए खान साहब की शक्ल में एक अनमोल तोहफा दिया है। और खान साहब ने जब से वो पैदा हुए हैं अपनी थोड़ी सी तालीम जब उन्होंने हासिल की, उसके बाद जब क्रिकेट से मुंसलिक हुए और साथ साथ उन्होंने अपनी हायर तालीम के लिए इंग्लैंड भी गए, PhD भी की, लेकिन उनके साथ साथ उनका जो कैरियर है वो बताता है कि वो हार्ड वर्कर हैं, वो जो कहते हैं उसको करने का हौसला रखते हैं और जब तक वो जो कहते हैं उसको कर नहीं लेते तब तक वो पीछा मुड़ के नहीं देखते। और इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है जो कहे वो करके दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने उस लीडर पे फ़ख्र है कि वो एक ईमानदार, ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर, वेल एजुकेटेड, एक ब्रॉड विजन वाला लीडर है। और पाकिस्तान को इस वक्त जिस लीडर की ज़रूरत है वो सिर्फ एक ही है जो पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है, वो है जनाब इमरान खान। इसलिए हमें सब ओवरसीज़ को, ये मेयर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि खान साहब जब भी स्पीच करते हैं कहीं पे भी हो, खा वो फंड रेजिंग हो, खा वो पॉलिटिकल जलसा हो, खा कहीं भी हो, वो ओवरसीज़ को सबसे पहले अब्लाइज करते हैं, उनका नाम लेते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो रिमिटेंस भेजते हैं वो ओवरसीज़ हैं, बैकबोन है पाकिस्तान की। सो हम अपने लीडर के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो ओवरसीज़ को कभी नहीं भूलते। और हमारा खान साहब से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त बहुत करीब है जब आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और ये ओवरसीज़ आपके साथ सीसा पलाई दीवार बन के खड़े होंगे। अब मैं दोस्तों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं अब दावत दूँगा हमारे नया पैनल के जो हमें लीड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन को ऑफिशियली लीड करेंगे। और प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं जनाब मलिक मोहम्मद शहबाज साहब, उनसे गुजारिश करूंगा वो अपने ख्याल कर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब उमर शहजाद जराल साहब का और जनाब मिर्ज़ा आसिफ साहब का, और इसके बाद आप तमाम दोस्तों का जो इतने शॉर्ट नोटिस पे अपने कीमती वक्त में से आपने कुछ हमारे लिए निकाला और यहाँ पे आए,
और हमें इज़्ज़त बख्शी। मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, ये हमारे आतिफ ज़हीर साहब बैठे हैं, इनको तो आप जानते ही हैं। साथ ही हमारे बार्सिलोना की बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब चौधरी कामरान साहब। ये इनका तल्लुक़ पाकिस्तान से सराय आलमगीर से है। इनके साथ हमारे जनाब चीमा साहब बैठे हैं। माशाल्लाह ये बड़ा टाइम निकालते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, बढ़ चढ़ के इन्होंने मेंबरशिप भी की इस दफ़ा, और हर वक्त जो है हमारा साथ देते हैं। जब कभी भी हमें बाहर निकलना पड़े तो हमारे साथ होते हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम और इमरान खान का पैगाम हमारे साथ लेके जाने में पेश होते हैं। इसके साथ जनाब हमारे बैठे हैं राना नवीद सराफ साहब, जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं यूथ के। उसके साथ हमारे जनाब मुर्तज़ा हजरा साहब हैं, लाला जमान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन जो बानी अरकान हैं उनमें से हैं। हमारे यूथ के नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सामने जो सारे नज़र आ रहे हैं यूथ के, चौधरी यासर साहब उनके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि चौधरी यासर साहब हमारे यूथ के वाइस प्रेसिडेंट थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो यूथ में बैठे हुए हैं। उसके साथ हमारे बिलाल यूनुस साहब हैं, जो कि हर प्रोग्राम में भंगड़ा हो या नारे हों या कोई इस तरह का काम हो तो वो पेश होते हैं और यूथ को लेकर तकरीबन हर प्रोग्राम में पहुँचते हैं। हमारे काशिफ नदीम साहब हैं, मेरे भाई हैं छोटे काशिफ नदीम साहब, ये यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी मेरे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे तशरीफ लाए। और ये हमारे तारिक भट्टी साहब, इनको तो आप जानते हैं, ये हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। हमारे भाई जफ़र साहब बैठे हुए हैं, वॉक इन ट्रैवल वाले, ये भी हमारे यहाँ पे अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो है ना वो मुँह मथाब कह लें वो हैं। और इसके बाद हमारे जनाब बैठे हुए हैं हाजी फैसल साहब, ये आपको नज़र आ रहे हैं रेड शर्ट वाले जनाब भाई अख्तर साहब, ये अफजाल अख्तर साहब, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी अरसा से काम कर रहे हैं। हम दोनों एक ही शहर से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और साथ हमारे हाजी फैसल साहब हैं। उसके बाद यहाँ पे जो शख्सियत तशरीफ फरमा है आपके सामने, जिन्होंने आपका इस्तकबाल भी किया, जनाब अरशद बोगा साहब, ये किसी तारफ़ के मुहताज नहीं, इन्हें तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो है, पाकिस्तानी के अलावा मरोक्की कम्युनिटी और इसके अलावा जितने भी लोग सारे इनको जानते हैं। इसके साथ जनाब हमारे भाई नासिर साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के इससे पहले जनरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। और इनके अंदर जो है तहरीक इंसाफ का जुनून जो है वो कूट के भरा हुआ है। इन कोई भी इवेंट हो, हाँ वो कम्युनिटी का इवेंट हो, हाँ वो पार्टी का इवेंट हो, हाँ वो ये जो कतलूनिया सूबा जो अलग हो रहा है उसका इवेंट हो, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनकी दाद के लिए इनके लिए भी मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत तालियां। ये जनाब हमारे कोऑर्डिनेटर पीटीआई स्पेन इमरान सांदल साहब, ये भी पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं। इनकी भी अपनी 2-3 ट्रैवल एजेंसियाँ हैं यहाँ पे, बल्कि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में। और ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं जनाब हमारे मेहर इरफान साहब, ये भी किसी तारफ़ के मुताज नहीं, इनकी बातें ही इनका तारफ़ है, इनका अंदाज़, इनका स्टाइल इनका तारफ़ है। जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मेरी तकरीबन हर दफ़ा ही उमर साहब से मुलाकात होती है। पहली दफ़ा हमारी मुलाकात धरने में हुई। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो ये खान साहब की जो सिक्योरिटी टीम होती है उसके साथ मूव करते हैं, तो मेरी इनके साथ मुलाकात होती रहती है। मैं आपको इनकी मेहमान नवाजी के बता दूँ कि लास्ट टाइम पे जब मैं मेरे ख्याल में अगस्त में गया था जी, अगस्त में थी रैली, तो मेरे लिए होटल भी इन्होंने बुक किया था। और पेशावर जब मैं गया तो वहाँ पे मेरी गाड़ी में तेल भी इन्होंने भरवाया था और नाश्ते भी इन्होंने करवाए थे। जहाँ तक हो सकता है या ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं ये उनका मान बढ़ाते हैं, ये उनकी खिदमत करते हैं, ये हमारे जज्बे को जानते हैं, ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कितने मुखलिस हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी आप हमारे साथी देख रहे हैं, अगर कभी इनसे भी मुलाकात हो तो इनके साथ भी पाकिस्तान में आप उसी तरह मेहमान नवाजी करेंगे, उनके साथ भी उसी तरह पेश आएंगे जिस तरह के मेरे साथ पेश आए। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि इन्होंने उमर साहब ने मुझे कहा था कि यार मेरा भी कभी कभार जो है ना वो यूरोप का टूर लग जाता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप जब भी आपका यूरोप का टूर हो आप स्पेन ज़रूर आएँ, हम पीटीआई स्पेन से आपकी मुलाकात कराएंगे। और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप दूसरी कंट्रीज में से होके आए हैं, मेरे ख्याल में आज आपका दिल खुश हो गया होगा। ये हमारे डॉक्टर इरफान मजीद साहब, प्लीज़ डॉक्टर साहब सामने हो जाए जरा। डॉक्टर इरफान मजीद साहब ये वाहिद पाकिस्तानी है जो यहाँ पे मेरे ख्याल में लम्स के
स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं डॉक्टर की, और इनके लिए भी भरपूर तालियां डॉक्टर साहब के लिए। इसके बाद मेरे साथ अपने ख्यालात के इजहार करेंगे। आज की महफिल जो है हमारी, ये मेरी उमर साहब के साथ एक ज़ाती दिली वाबस्तगी है और एक प्यार और मोहब्बत है। उस सिलसिले में वैसे तो हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, हम नहीं समझते कि कोई मतलब इवेंट किया जाए, तो मैं कोई भी सियासी बात यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं उमर साहब का जो बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने उनको पाकिस्तान में दावत दी, तो जब वो यूरोप में आए तो उन्होंने आके दोबारा मैंने उनको दावत दी कल, तो उन्होंने कहा जी मैं आ जाता हूँ, और एक दफ़ा कहने पे वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप भरपूर तालियों से उमर साहब का जो है इस्तकबाल करें यहाँ पे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत जिनका मलिक साहब ने थोड़ा बहुत तारफ़ तो कराया है, वो अपना तारफ़ आप हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हैं। स्पेनिया गवर्नमेंट की तरफ से लीवर पे रिसर्च किया उन्होंने और उनको अवार्ड मिला है रिसर्च पे। तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर फानमी जी राजा साहब से कि वो चंद मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबर्स, तमाम कारकुनान, मुख्तसर वक्त में अर्ज़ सिर्फ दो ही बातें करनी है कि बैरून मुल्क जो हम यहाँ पे हैं, हम बराह रास्त पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ीर भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो जितना अर्सा 20 साल से ज़ायद हम गुजार रहे हैं, एक मजबूत और मरबूत जमात बन चुकी है और इसको हमें नई बुलंदियों पे लेके जाना है। नई बुलंदियों पे हम कैसे लेके जा सकते हैं, उसका हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमारा जो नज़रिया है हम उसकी जितनी ज़्यादा आगे तबलीग और तरवीज करेंगे, वो इल्मी लिहाज से होगी। जितने ज़्यादा यहाँ पे अभी हमारा पिछले दिनों अंदरुसिया का एक ट्रिप था, गो के गवर्नमेंट बेस था, लेकिन वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कुर्तबा, सेविया और गरनाता में ख़ास तौर पे जितने भी दोस्त हैं वो तवानाई से भरपूर हैं, काम करना चाहते हैं। तो स्पेन पे पीटीआई पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद जो आपने अपना हमारे इंशाअल्लाह फ्यूचर प्रेसिडेंट साहब, आपको और आपकी सारी टीम को मुबारकबाद। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम, इंशाअल्लाह हमारी सपोर्ट रहेगी। तो वलेंसिया से लेके गरनाता तक आपके पास सपोर्ट मौजूद है। बार्सिलोना से बाहर, बार्सिलोना में आपने खुद थोड़ा सा जोर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो वक्त की कमी के बायस हम ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी मैं जब घर पहुँचा तो आपको हुक्म था, इसलिए मैं हाज़िर हो गया। दूसरी बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, जो कि दोबारा आप सबको मुझसे बेहतर पता है, वो आपको करनी पड़ेगी। वो यही है कि जो माजी में जितनी भी हो चुकी हैं हमसे गलतियाँ, वो उनसे हमने सीखना है। गलती से सीखना ये अक्लमंदी है, गलती पे गलती करना अक्लमंदी नहीं है, दानिशमंदी नहीं है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेहमान हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मुर्शिदा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक शहबाज साहब मेरे भाई हैं, इनका, और मैं अगर आप सब के नाम वैसे मुझे याद हैं, चीमा साहब, जुका साहब या मैं इरफान साहब, मैं लेना चाहूँगा था वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब आपका खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक पर्सनली सी हमारी ये एक गैदरिंग थी और इसमें आप लोगों ने हमें टाइम दिया। ये मेरे लिए एहसास की बात है कि आप सब ओवरसीज़ यहाँ पे अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं और आप लोग अपना काम, अपनी जॉब करने के अलावा पार्टी के लिए भी काम करते हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आज उन ट्रू पेट्रियाटिक इंसाफियन से मिल रहा हूँ जिनके दिलों में ना तो किसी ओहदे का लालच है, ना ही किसी के लिए MPA के इलेक्शन का है। क्योंकि पाकिस्तान में जो मोस्टली गैदरिंग होती है, कोई MPA के टिकट का उम्मीदवार होता है, कोई चेयरमैन के टिकट का उम्मीदवार होता है, कोई MNA के टिकट का उम्मीदवार होता है। तो आप लोग
खालिस्तान पाकिस्तान के लिए और खान साहब के लिए काम करते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, मेरे यूरोप में, अमेरिका में टूर्स होते रहते हैं, मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ और मैं भी अपने टाइम में से टाइम निकाल के जो पार्टी के लिए हो सकता है करता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों ने जाके, किसी ने सुबह 5 बजे हो सकता है जॉब पे जाना हो और किसी ने सुबह 7 बजे जाना हो, लिहाजा मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लेकिन मैं आपसे ना 2-3 बातों की गुजारिश करूँगा कि आप लोग ना ईगल बर्ड आई व्यू की तरह देख रहे होते हैं पूरे। जब आप बाहर से देख रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है, कुछ चीज़ें अंदर बैठे लोगों को नज़र उस वक्त नहीं आ रही होती। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो इंशाल्लाह अल्लाह करे, शहबाज साहब से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और मैं इनको जानता हूँ कि ये एक बड़े बेलोस से कारकुन है। इन्होंने अपनी छुट्टी के दौरान, मैंने इनको पूछा कि आपकी छुट्टी कितनी है, तो जी इन्होंने कहा 1.5 माह। और इस 1.5 माह के अरसे के दौरान मैंने एक दफ़ा फिर इनसे पूछा कि यार आप घर कब जाते हैं? ये खान साहब के साथ और PTI के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आपको एक पेट्रियाटिक, नजरियाती और हार्ड वर्कर कप्तान मिलने जा रहा है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि उसके हाथ मजबूत करें, जो भी आता है आप में से आगे सेलेक्ट होंगे। ये कोई ताहयात होता नहीं होता, आप लोगों में से अल्लाह करे कल और कोई एनर्जेटिक नौजवान आगे आए, वो आके पार्टी की स्पेन में बहुत दूर संभाले, लेकिन उसके हाथ मजबूत करें। हाथ मजबूत कैसे करें कि आप लोगों का एक चैनल हो। जैसे आप किसी भी अदारे में, और मेरा ख्याल है यहाँ पे अदारों में सारे जॉब्स करते हैं, अपने बिजनेस कम होते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, कोई भी बाईपास नहीं करता। किसी को भी जिसमें भी अपने लीव एप्लीकेशन भी देनी होती है तो वो अपने सीनियर को बताता है, वो आगे GM को बताता है। मैं खुद एक कंपनी का CEO, मुझे पता है कि हमारे तक वो कैसे चैनल वाइज चीज़ें आती हैं। उसी चैनल को अगर हम पार्टी पे अप्लाई करें तो जैसे खान साहब का एक मोटो है कि हमने पार्टी को एक अदारा बनाना है, एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो वो यहाँ से एक आपका स्टार्ट होगा। आप लोगों बाहर से बैठ के विद इन दी पार्टी जो खराबियाँ देखते हैं वो अपने प्रेसिडेंट तक, अपनी टीम तक पहुँचाएं ये लोग, ताकि एक प्रॉपर चैनल तरीके से पार्टी लीडरशिप तक आपके तहफ़्ज़ात पहुँचाएं। मैं आपको खुद बताऊं कि हमारी पार्टी में क्या होता है कि हम लोग इमैच्योरिटी का मुजाहरा कर जाते हैं समटाइम। हमें हालात का, जिस तरह लीडर एक हालात को देख रहा होता है, हमें शायद उसका अंदाज़ा हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारी एक वर्क ही उतनी नहीं होती है। मैं 25 अक्टूबर को लास्ट ईयर मुझे SSP सिटी की कॉल आई। मैं अपने आज़ाद कश्मीर पूरे का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनियाँ हैं, बिजनेस है, वेल ऑफ। मेरे अंकल 5 साल मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो ना एक हमारा बैकग्राउंड है। मुझे उसकी SSP की कॉल आई कि यार धरने का स्टार्ट होने जा रहा है, ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात बता रहा हूँ। तो यार आप लोग के लिए हमारे पास बड़े स्ट्रिक्ट आर्डर है, नून लीग की गवर्नमेंट है, तो कोई आप साइड दे हो जाए। मैं यार असी उन साइड से कितने होना, फिर बनी गाला चले जाने। मैं 25 अक्टूबर को बनी गाला चला गया। हमने वहाँ पे 3-4 दिन सर्व किए। उसके बाद 27 अक्टूबर की रात को बनी गाला का मुहासरा हो गया। ठीक है, बड़ा हार्ड टाइम वो जो हमने देखा 30 अक्टूबर तक, इट्स रियली टफ टाइम कि मैं और हमारी टीम की जिम्मेदारी थी खान साहब की सिक्योरिटी भी, क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स थी कि खान साहब को शायद उठा लिया जाएगा, रेंजर्स या हेली भी वहाँ पे ऊपर। वो सारा हमने एक वो जंगल का था सीन है और उसमें सर्दी भी है, सारा कुछ है, हमने वो सर्व किया। 31 अक्टूबर को सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे कहा कि उमर मैंने कोर्ट जाना है तो आप मेरे साथ चलोगे मेरी गाड़ी चला के। हम गए कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे एप्लीकेशन दी गई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेयरिंग के लिए मंजूर कर लेते हैं, आप अपना धरना ख़त्म कर दें। शाह साहब ने टाइम लिया, हमने आके उन्होंने बात की खान साहब से। खान साहब ने ऐलान कर दिया कि ठीक है 2 नवंबर का धरना हम ख़त्म कर देते हैं, कोर्ट में हेयरिंग हो रही है। मेरे समेत उस वक्त हमारे हज़ारों इंसाफियन के दिलों पे छुरियां चल गई कि यार है कि कीता खान साहब, असी हफ्ता होया थे मारा खांदे पे हाँ, असी
हमारे KPK से आने वाले काफिलों पे पुलिस ने शेलिंग की, लाठीचार्ज किया। हर शहर से, पंजाब के हर शहर से, सिंध से बंदे उठा लिए गए थे। आपको पता है, आपके कई साथी होंगे, दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे। तो वो ना साथियों में बड़ा गम और गुस्सा था कि नहीं नहीं खान साहब यू टर्न क्यों ले लिया। लेकिन मैं अमेरिका था जिस दिन मुझे पता चला कि जुमे वाले दिन पनामा केस के फैसला आ रहा है, तो मैंने वहीं से उसी टाइम अर्जेंट में टिकट ली। मैं पहुंचा सुबह 10 बजे कोर्ट। मैंने नईम उल हक साहब को कहा यार मेरा नाम शाह कर दे। हम अंदर गए। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ये फैसला सुना रहे थे और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर रहे थे, तो सबसे पहले बाहर आके मैं जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उस वक्त मुझे उस अपने लीडर की, जो उसने 1 साल तकरीबन 8 माह पहले फैसला किया था, उसकी अहमियत का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ। इसलिए जो हमारे साथी, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, इतना लंबा चौड़ा मैंने वो बात सुनाने का मकसद कि हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं सम टाइम। ए खान साहब ने किहड़े बंदे नूं लै लिया, इहदी ते क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, ए ते चोर रहा। आप ये देखें कि पार्टी में जो बंदा आया है, क्या पार्टी में आने के बाद उस बंदे ने कोई चोरी की? क्या पार्टी में आने के बाद हमारे मिनिस्टर गिरफ्तार नहीं हुए अगर उन्होंने कोई करप्शन की है? परवेज हटक साहब दूसरी पार्टी से आए हैं, CM KPK हैं। एक दफा उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर अपने दोस्त के बेटे की शादी के लिए इस्तेमाल किया और ये ऑन रिकॉर्ड है कि उनको 4 लाख रुपए अपनी जेब से कौमी खजाने में जमा करवाना। ये होता है लीडर। हम कहते हैं कि जी दूसरी पार्टियों के बंदे क्यों आ रहे हैं? दूसरी पार्टियों के बंदे आए, लेकिन वो फॉलो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये हमारे लिए एजाज की बात है। लिहाजा आप भाइयों से ये है कि अगर कोई मिसकंसेप्शन हो भी जाती हैं, कोई इस तरह का आपको लीडरशिप का फैसला वक्ती तौर पे नागवार गुजरता है, तो बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे जरा उसको ना डिस्कस करें। मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और आज़ाद कश्मीर से सिर्फ हम 3 मेंबर्स हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। अब्बास रजा साहब हैं, यूथ विंग आज़ाद कश्मीर को हेड कर रहे हैं। और एक आपका ये भाई है, सेक्रेटरी सोशल मीडिया भी हूँ और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ। CC की मीटिंग में खान साहब ने हमेशा अगर किसी बात पे जोर दिया है तो यही दिया है कि पार्टी के इंटरनल मामलात को मीडिया पे डिस्कस ना किया जाए, सोशल मीडिया पे डिस्कस ना किया जाए। हम अक्सर देखते रहते हैं कि वो अगर जी किसी बंदे की आमद हो गई है या उसकी खान साहब से मुलाकात हो गई है, तो बाकी जो उसके नाकदीन है वो न बिल्कुल जनाब आसमान सर पे उठा लेते हैं, ये क्या क़यामत आ गई है, ये क्यों हो गया है जी ये। लिहाजा इस पे थोड़ा सा बी पेशेंट, आपको थोड़ा सा इस पे सब्र इस्तकामत से आप ये देखें हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि इमरान खान साहब को हमने 2018 के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनाया इंशाल्लाह। मुक्या तेरा शानवाज गोनवाज गोनवाज, मुक्या तेरा शानवाज गोनवाज गोनवाज, मुक्या तेरा शानवाज गोनवाज गोनवाज। मैं आप भाइयों को बात वाइंड अप कर रहा हूँ। एक बात बताऊं कि अगर ओवरसीज के लिए पार्लियामेंट में किसी जमात ने आवाज उठाई है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज भी हमारी जो असेंबली में बहस चल रही है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को वोट का हक मिलेगा तो आप लोगों ये बेहतरीन फैसला कर सकोगे कि जो आप यहाँ से मेहनत मजदूरी का पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हो वो गलत कामों में इस्तेमाल नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसलिए मैं आप सबसे का एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई आपने बड़े सब्र से मेरी बातें भी सुनी और टाइम निकाला। और मैं आपको यही गुजारिश करूँगा कि अगर कोई थोड़ा मामला आ भी जाता है सम टाइम, आप किसी जगह पे देखते हैं कि पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी आप बजाय कहीं उदास होने के, चुप होने के, खान साहब की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान पढ़ लें। मैं समझता हूँ आपको सब आपको सारे मामलों का कितने अटैक्स, मैं इरफान साहब की बात को कोट करता चलूँ कि खान साहब की ज़ातियात पे या उस चीज़ पे कितने अटैक हुए। शौकत खानम के फंड्स में गपलों का रोला डाला गया, आज उनके खुद अपने अकामे और मामे निकल आए। ठीक है, वो आप देखिए गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। आप देखें कि वो आशा गुलालई
को लाया गया सामने, एक फ्रंट मैन बना के लाया गया कि फ्रंट वुमेन बना के लाया गया कि जी कोई खान साहब की ज़ातियात पे कीचड़ उछाला जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से खुद ही जलीलो ख्वार हो रहे हैं और इंशाल्लाह भी होंगे। मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बोगा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े सीनियर बंदे में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।